देहरादून के नामी वेलम स्कूल में असम के छात्र के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा के छात्र के आरोप के बाद पिता ने गुवाहाटी में 0 FIR दर्ज कराई है, जिसे डालनवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया गया है। पीड़ित छात्र के पिता असम पुलिस में सीनियर ऑफिसर पद पर रिटायर है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर वो अपने बेटे को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और फिर वहां 0 FIR दर्ज कराई। FIR ट्रांसफर होने के बाद डालनवाला थाना पुलिस ने IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया और अब मामले की जांच में जुटी है। देखिए, अब उसमें जैसा बता चुका है कि एक FIR 0 FIR जो ट्रांसफ़र होकर आई थी, उसमें हमारे द्वारा जो है उसको पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें एज़ पर FIR के जो कंटेंट्स थे तदनुसार जो है उसमें धाराएं लगाई गई हैं और आगे उसमें जो है विधिक कार्रवाई एज़ पर इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। हमारा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें ये बता रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब चूंकि पुलिस के पास ये मामला है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और हम मोर देन 100% पुलिस का सहयोग करेंगे। विकास नगर स्थित यूनिवर्सिटी की BCom और BCA की छात्राओं ने अपनी सीनियर छात्राओं पर रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। रैगिंग से परेशान कई छात्राओं ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। पीड़ित छात्राओं ने एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है और मदद की गुहार लगाई है। मैं इक्फाई यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैंने इसी साल एडमिशन लिया है और पहले दिन से ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी रैगिंग ली जा रही है। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती है हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए और हमारे लिए चाय लाए, ये पूरे कैंपस में राउंड लगाए, मतलब जो हम कहे वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। फिर अगले दिन से वो हम जहाँ भी हम जाते हैं हमारा पीछा करना कि अगर हम कैंटीन में बैठे तो हमें कैंटीन में नहीं बैठने देना, अगर हम कुछ बाहर बैठे हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें जहाँ हम बोलेंगे वहाँ बैठना है, वो करना है। हमें इतना टॉर्चर कर रखा था हद से ज्यादा और हम जहाँ पे वॉशरूम जाते थे वहाँ पर आती थी, कहीं पे भी हम जाते थे तो वहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अभी थर्सडे की बात है, उनको वैसे भी सबके साथ लड़ाई थी उनके बस में, बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, बोलती थी कि तुम्हें मेरे साथ बस में आना है तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा बिल्कुल। फिर अभी थर्सडे के बात है कि उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी, इतनी हद से ज्यादा गाली गलौज तक आ गई वो लड़की और उनकी दोस्त रितिका। उन्होंने हमारी वीडियो बनाकर कह रही है कि ऐसी साइड में डालोगे अब तुम लोग देखोगे कि अच्छी तरीके से, और डीन और के सामने उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, ऊंची आवाज में बात करी है, बिल्कुल भी बात करने की तमीज है ही नहीं है। और फिर उसके बाद बच्चों को, कॉलेज वाले जो बच्चे है ना बस वाले, उनको बोल रही है कि ये लोग अंदर जाके ये बोल रहे हैं कि हमारी की वीडियो कौन साइड में डालेंगे की, इस तरीके से बात करिए। एक लड़की के बारे में इस तरीके से बोल रही है। यूपी के नोएडा के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से 2 छात्रों के लापता होने से सनसनी फैल गई। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बच्चों का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। बच्चे रोज की तरह गुरुवार को स्कूल गए थे, लेकिन छुट्टी होने के बाद काफी देर तक दोनों घर नहीं पहुँचे। इस पर परेशान परिजन बच्चों के बारे में पता करने स्कूल पहुंचे तो पता चला कि बच्चे स्कूल तो आए थे, लेकिन छुट्टी के बाद से लापता है। पुलिस ने स्कूल की फुटेज देखी तो दोनों बच्चे स्कूल के पीछे वाले गेट से अकेले जाते हुए दिखे। नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों बच्चों को खोजने में जुटी है। धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 50% सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी। पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से योजना की शुरुआत होगी। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और बेटियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। महिला सारथी योजना के तहत 50% सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार दी जाएगी। बाकी 50% का लोन दिया जाएगा। योजना को लेकर श्रेष्ठ उत्तराखंड ने प्रदेश की कई महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर हम घर के एक ताने बाने की बात करें तो यहाँ पर वैसे भी पुरुष प्रधान समाज हमेशा से माना गया है, जहाँ पर हमेशा अगर घर में कोई गाड़ी आती है, 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर आता है तो सबसे पहले उसमें जो है पुरुष उसको चलाते हैं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पहल ली है, इस पहल के तहत अगर स्त्रियों को जो है यहाँ पर महिलाओं को अगर गाड़ियाँ चलाने के लिए 50% सब्सिडी मिल रही है तो हर एक घर में एक जन चेतना वैसे भी जागृत हो जाएगी कि घर में महिलाओं को कहा जाएगा कि वो अपने आप ही गाड़ी सीखे, आत्मनिर्भर बने। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने अबाउट द सब्सिडीज जो भी है, तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर द रूरल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो रूरल सोसाइटी होती है, प्रिमिटिव सोसाइटी, जिनके पास मतलब दे वांट टू लेकिन वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल क्राइसिस,
तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी ये सब्सिडी निकाली है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी विमेन, स्पेशली कि विमेन को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सरकार जो भी कर रही है महिलाओं के लिए ये बहुत सही चीज़ है और इससे हर घर की महिला कुछ ना कुछ सीखेगी और अपना आप ही कुछ करेगी, किसी पे अपने हस्बैंड पे या किसी रिलेटिव पे डिपेंड नहीं रहेगी और अपने आप जो भी बच्चों को लाना या हर चीज़ के लिए खुद कर सकती है। जो स्कीम निकाली है अच्छी बात है, होना भी चाहिए इस देश में। ज़्यादा अब देखो हमारे तो उम्र भी इतनी हो चुकी, हम तो अब सीख नहीं पाएंगे जो सारी बात बोलनी है, पर जो युवा बच्चे हैं उनके लिए, जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो जो ज़रूरी है, हम तो सिर्फ जो घर के जो स्कीम आती है जो हम वही कर सकते हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व का अवकाश मिलेगा। शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश की अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पिछले लंबे वक्त से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। उत्तरकाशी में पुलिस ने सड़कों पर निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस का कहना है कि आम लोगों में कानून और सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कानून व्यवस्था की बदहाली पर सवाल उठा रहे हैं और इसके लिए धामी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केदारनाथ आपदा प्रभावित कारोबारियों को धामी सरकार ने दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रभावित कारोबारियों के लिए 9 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की गई है। ये मदद राशि लिंचौली से सोनप्रयाग तक के प्रभावित व्यवसायियों को दी जाएगी। 31 जुलाई को हुई भारी बारिश में इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का अहम पड़ाव कहा जाने वाले कुंड पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। गुरुवार से पुल छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। हालांकि भारी वाहनों को अब भी चुन्नी बैंड वाले वैकल्पिक रूट से ही जाना होगा। वहीं पुल के पास प्रस्तावित बेली ब्रिज के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि मानसून सीजन में केदार घाटी में हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे कुंड पुल के बेस को क्षति पहुंची थी और इससे गुजरने पर पाबंदी लगाई गई थी। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ों से मलबा, बोल्डर और पत्थर आने से जगह जगह बंद हो गया है। बीआरओ की टीमें हाईवे खोलने में जुटी हैं। कुछ जगह रास्ते खोल भी दिए गए हैं, लेकिन यात्रा कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी और चमोली जिले में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन यात्रियों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बिगड़े मौसम में यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मोरी में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सिंगतुर वन क्षेत्र, उत्तरकाशी हिमाचल बॉर्डर रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 रही। इस भूकंप से किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।